नमस्कार एवरीवन, हाय, हेलो, हाउ आर यू। मैं संध्या श्रीहरि एंड वेलकम टू दिस सेशन। इन दिस सेशन हम लोग आज लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ती है, समझ में नहीं आता है और बोलते हैं कि अरे यार ये कैसा चैप्टर है, मैं कैसे पढ़ूँगा इसे। तो मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ। आपका जो भी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उसको हल करके हम लोग लाइट चैप्टर को इस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे, आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही आसान होने वाला है। तो इस सेशन में हम लोगों ने पहले रिफ्लेक्शन के ऊपर पढ़ना है, फिर हम और एक सेशन में रिफ्रैक्शन के ऊपर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लाइट चैप्टर ये क्लास 10th का चैप्टर है। इसमें आप लोगों को पहले हम जानेंगे बच्चों कि लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। बहुत सारी चीज़ें जो है हमें दिखता है, हम अपनी आँखों की तरफ से देखते हैं। अगर हम अपना आँख बंद कर देते हैं तो चीज़ें नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम एक डार्क रूम में जाएंगे, हम अपना आँख भी खोले रखें तो भी हमें चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो एक डार्क रूम है और उसमें एक चीज़ की कमी है, वो है लाइट। तो लाइट एक ऐसा एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसके बिना जिंदगी जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सो पहले लाइट क्या है वो जानते हैं। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट enables us to see the world around us। तो क्या है, हम लोगों को अगर दिखाई पड़ना है, कुछ भी चीज़ दिखना है तो लाइट की ज़रूरत है ही है। बिना लाइट के हम कुछ नहीं देख सकते हैं। Second is, it's a crucial part of our daily life and understanding its properties and behavior is essential for various fields, including physical, एस्ट्रोनॉमी एंड इंजीनियरिंग। हम लोग आजकल देख रहे हैं सुनीता विलियम्स जो है एस्ट्रोनॉट, वो स्पेस में एकदम से फंस गई हैं क्योंकि हीलियम जो है वो स्पेसक्राफ्ट से मेल्ट हो गया है और उनका आना मुश्किल हो रहा है। जो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट के बारे में और जो भी साइंस से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हमें पढ़ना है, तो ये जो है एक बेसिक चैप्टर है। ये कैटेगरी के अंडर आ जाता है जिसको हम रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो रे ऑप्टिक्स एक वंडरफुल कैटेगरी है फिजिक्स में, जिसे आप अगर साइंस स्ट्रीम कंटिन्यू करेंगे बच्चों तो वो एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत ही बड़ा सेगमेंट है जिसका बेसिक्स यहीं से शुरू होता है। तो बच्चों बिना कुछ समझे परखे जाने किसी को मानना नहीं है। तो लाइट क्या है? लाइट एक ऐसा चीज़ है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट के बिना हम कुछ नहीं देख सकते हैं और लाइट एक ज़रूरतमंद चीज़ है जिसके बिना बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ वर्क जो है नहीं हो सकता, जैसे कि इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स एंड वेरियस अदर फील्ड्स। ठीक है बच्चों, तो अब लाइट के बारे में पता चला। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस सेशन में क्या है। हम इस सेशन में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिरर्स देखेंगे, स्पेरिकल मिरर्स, प्लेन मिरर्स, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, अगर मिरर भी है, लेंस भी है, तो किस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, किस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए, उसको समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे आपको चैप्टर का बेसिक्स भी और कॉन्सेप्ट्स भी एकदम ठीक से, एप्ट तरीके से, और जो न्यूमेरिकल्स बाद में हम करेंगे उसे करने की क्षमता आपको आना चाहिए। ठीक है बच्चों, पहली चीज़ जो है हम नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ पे ध्यान देंगे, फिर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, फिर हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस एंड मिरर दोनों देखेंगे। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे और आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आएगा ठीक से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, एक और सेशन बनाइए मैम, तो मैं आपके साथ हूँ और बिना कुछ झिझक बिना आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग रिफ्लेक्शन क्या है उसके बारे में समझेंगे। रिफ्लेक्शन जो है बच्चों, अगर एक मिरर हमारे आगे रखा गया है, ठीक है, उस मिरर पे लाइट पड़ेगा तो अगर वो यू टर्न लेके आ जाएगा तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अगर एक स्ट्रीम ऑफ लाइट मिरर या लेंस के अंदर जाके दूसरी तरफ पे लाइट रे जाएगा तो उसको हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो रिफ्लेक्शन is bouncing of light in the same medium is known as reflection of light।
इट अकर्स ऑन पॉलिश्ड सरफेसेस लाइक मिरर्स। ये हमेशा रिफ्लेक्शन जो है मिरर पे क्यों होता है, क्योंकि अगर हम देखें मिरर जो है पीछे के भाग में सिल्वर पेंटिंग किया हो जाए, when the mirror is painted with the help of silver, the portion of the mirror which is non painted वो रिफ्लेक्शन के एकदम अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करने के जैसे हो जाता है, इसीलिए हम मिरर्स को जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बोलते हैं। जब भी हम एक कांच का टुकड़ा ले लेते हैं तो आपको 3 चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। एक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, तीसरा है ओपेक। तो ये ट्रांसपेरेंट क्या है, मैं दोनों तरफ का कुछ भी हो देख सकती हूँ, वो ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसलूसेंट क्या है, एक भाग का कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको मैं ट्रांसलूसेंट बोलती हूँ। ओपेक क्या होगा, ओपेक जो है पूरा ही कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरफ का और उस तरफ का जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं उस ग्लास को यहाँ रख लेती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, उसको हम लोग ओपेक बोलते हैं। तो जब हम एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को, ग्लास को ले लेंगे और उसके पीछे का भाग जो है उसको सिल्वर पे पेंट करेंगे, वो एक मिरर की तरह दिखने लगेगा। उस मिरर पे अगर मैं लाइट प्रोजेक्ट करूँगी तो वो रिफ्लेक्ट होगा और उस लाइट रे वो जब बाउंस बैक होता है तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर्स में ही होना चाहिए। तो मिरर्स आर टेकिंग अ वाइटल रोल इन अज्यूमिंग एंड अकरेंस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन बी सीन इन 2 डिफरेंट मीडियम्स। 2 डिफरेंट मीडियम है, मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन 2 भागों को हम रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे डिवाइड करेंगे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, द फर्स्ट फिगर हियर इज रेजेंबलिंग रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर ये मिरर है तो एक इंसिडेंट रे मिरर पे आके मिल रहा है और वो एकदम यू टर्न ले रहा है। Similarly, another incident ray is coming and taking a U-turn. The third incident ray is also coming and taking a U-turn. जब ये U-turn ले रहा है, that is the reflected ray going back is exactly parallel to each other. यहाँ पर तीनों incident ray और तीनों reflected ray जो है अपने आप में equidistant है और parallel to each other है। At that point of time हम इस तरीके के reflection को regular reflection बोलते हैं। अभी अगर आप ये दूसरा डायग्राम देखें, यहाँ पर सरफेस जो है वो भी इरेगुलर है। सरफेस पहले जो है इरेगुलर है, उसके बाद इंसिडेंट रे जो है अपने आप में पैरेलल जा रहा है। लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे को देखूंगी, एक इस तरीके से जा रहा है, एक इस तरीके से जा रहा है, एक इस तरीके से। The distance between the reflected rays are not equal and they are not parallel to each other. At that point of time हम लोग इसको irregular reflection करके बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो 2 चीज़ों पे रिफ्लेक्शन निर्भर करता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है, दूसरा जो है इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम लोग डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के नाम से भी बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इन रेगुलर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू द रिफ्लेक्टेड रे। इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन द इंसिडेंट रेज आर नॉट पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये 2 चीज़ें हमें अच्छे से समझना है, क्योंकि पहले अगर रिफ्लेक्शन क्या है तुम लोग समझोगे तभी तो रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट है जो मिरर के हिसाब से है वो अच्छे से आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है। बच्चों पहले जो है हम लोग, अभी मैंने कहा कि कैसे मिरर होता है। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल को मैं पीछे के हिसाब से सिल्वर पॉलिश कर दूंगी तो वो एक मिरर के हिसाब से बिहेव करेगा। कितने प्रकार के मिरर हो सकते हैं? देयर आर 2 important types of mirror. One is called as a plane mirror. The other one will be called as a spherical mirror. Plane mirror जो है एक स्क्वायर या रेक्टेंगल भाग को लेंगे हम लोग और पेंट करेंगे, उसको हम प्लेन मिरर बोलेंगे।
लेकिन स्फेरिकल मिरर कैसे बनता है, यही जो है इस सेशन का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो पहले प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं। प्लेन मिरर, यहाँ पर एक प्लेन मिरर लिया गया है, ये एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर को हम लोग इस तरीके से बैक साइड पेंटेड कर रहे हैं, तो हमारा एरो जो है ये बैक साइड इस तरीके से हो जाएगा। ये एक प्लेन मिरर है और बैक पेंटेड है, तो इस हिसाब से बैक पॉलिश्ड है और फ्रंट जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका ये मतलब है। पहले प्लेन मिरर क्या है, अगर हम अपने घर में जो भी मिरर यूज़ कर रहे हैं, तुम लोग जब तैयार होते हो स्कूल के लिए, कुछ पार्टीज़ के लिए, कहीं भी जाने के लिए, तभी तुम एक मिरर के सामने अपने आप को देखते हो, उसे शीशा बोलते हैं। तो शीशे के सामने अगर हम लोग खड़े होंगे तो वही है प्लेन मिरर। उस प्लेन मिरर के सामने जाके खड़े होके देखो अपने आप को क्या हो रहा है। मैं अगर एक प्लेन मिरर के सामने खड़ी हो रही हूँ तो मेरा साइज़ एग्जैक्ट आएगा। मैं अगर स्ट्रेट खड़ी रहूँगी तो मिरर में भी स्ट्रेट ही दिखूँगी, मेरा साइज़ हाइट जो है वो भी ठीक रहेगा, एकदम मेरे हाइट के हिसाब से ही रहेगा, ना कि मैं छोटी बड़ी वैसे नहीं दिखूँगी। तो प्लेन मिरर जो है वो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जो भी ऑब्जेक्ट हम प्लेन मिरर के सामने रखेंगे उसका एग्जैक्ट वर्जन मिरर के अंदर हमें दिखाई देगा। उस जैसे मिरर को हम लोग प्लेन मिरर के नाम से पुकारते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है और अंदर जो भी चीज़ें दिखाई देता है, ऑब्जेक्ट के सामने जो है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं और मिरर के अंदर जो भी दिखाई देता है उसको इमेज बोलते हैं। इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द प्लेन मिरर जो है एकदम सही होता है, इक्वी डिस्टेंट होता है, क्योंकि अगर मैं अपने मिरर के सामने जाके खड़ी हो जाऊंगी और मैं पीछे जा रही हूँ तो वो इमेज भी पीछे जा रहा है, मैं आगे आ रही हूँ तो इमेज भी आगे आ रहा है। तो इस हिसाब से प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट साइज, इमेज साइज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस जो है एकदम इक्वी डिस्टेंट रहेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोगों ने एक प्लेन मिरर लिया, इस प्लेन मिरर के सामने हम लोग अगर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस करेंगे, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे जाके मिरर के बीच में रिफ्लेक्ट होगा तो इट इज़ क्रिएटिंग एन angle of incidence. This is called angle I, and it is creating the same angle of reflection. This is called angle R. Angle of incident and angle of reflection are always equal to each other according to the laws of reflection. और एक जो चीज़ हमें ध्यान रखना है वो है, अगर एक मिरर ऐसे है और ये लाइन जो है उसे हम नॉर्मल बोलते हैं, दिस इज नॉर्मल n विच इज़ परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये नॉर्मल रे एंड दिस इंसिडेंट रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी जो है एक ही प्लेन में, एक ही तरफ, मिरर के एक तरफ जो है दिखेगा, उसे हम बोलते हैं कि द इंसिडेंट, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को जानेंगे, ये 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने, मेरे बच्चों ने पढ़ा हुआ है। अभी हम लोगों को प्लेन मिरर के हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें पे ध्यान रखना है वो देखना है। जब हम एक प्लेन मिरर को कंसिडर करेंगे उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। पहले जो है 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। जब भी हम एक इमेज को फॉर्म करते हैं मिरर पे तो 2 तरीके का इमेज फॉर्म हो सकता है। उसको हम रियल इमेज या फिर वर्चुअल इमेज के नाम से बोलते हैं। इन दोनों में हमें हमेशा बच्चों को डिफरेंस पता नहीं चलता है। रियल इमेज क्या है, रियल इमेज जो है, अगर एक इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है तो और एक रिफ्लेक्टेड रे ऐसे मीट हो रहा है एट अ पॉइंट, इसको हम रियल इमेज बोलते हैं। वर्चुअल इमेज में इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है उसको मीट नहीं करता है, तो इसे हम वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल मीट एट अ पॉइंट इज नोन एज रियल इमेज, विल नॉट मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज जो है हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा।
अगर मैं सीधी खड़ी हूँ तो इमेज जो है उल्टा दिखेगा, तभी हम लोग उसको रियल इमेज बोलेंगे। वर्चुअल इमेज जो है, अगर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ तो सीधा खड़ी हूँ तो इमेज भी सीधा दिखेगा, तभी हम उसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ये दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो है आपको एक तरीके से समझना है, वरना ये मिरर का जो भी कॉन्सेप्ट है समझ में नहीं आएगा बच्चों। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लेन मिरर का? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या है? अगर मैं सीधी खड़ी हूँ तो इमेज भी सीधा है, उसको हम वर्चुअल बोलते हैं, और ये डायरेक्ट है, सीधा है। इमेज साइज एंड ऑब्जेक्ट साइज आर इक्वल, क्योंकि प्लेन मिरर आपके घर में भी है, जाके देखो। अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपका जो भी हाइट है, इमेज का हाइट भी वही रहेगा। तो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ द इमेज आर इक्वल टू ईच अदर। The distance between the image and the mirror is always equal to the distance between the object and the mirror. अगर आप मिरर के सामने हो, आप पीछे जा रहे हो, आपका इमेज भी पीछे जाएगा, आप आगे आ रहे हो तो आपका इमेज भी आगे आएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर मिरर और इमेज एंड मिरर इज ऑलवेज इक्वल। नेक्स्ट जो है, इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब है? इफ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड आई एम रेजिंग माई राइट हैंड, इमेज का लेफ्ट हैंड ऊपर उठेगा, तो इसको हम लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो बच्चों, प्लेन मिरर जो है वो जो भी आपके घर में है उसको हम प्लेन मिरर के नाम से जानेंगे। तो उसका 4 कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है। पहले से चौथा वाला कैरेक्टरिस्टिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको समझना है, और यही इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है अगर आप समझेंगे तो आपके एग्ज़ाम के लिए ईजी होगा। तो आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर्स के लिए। ये था प्लेन मिरर, और अभी हम लोग समझेंगे स्पेरिकल मिरर्स क्या है। तो सेकेंड टाइप ऑफ मिरर जो है बच्चों, उसको स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। स्पेरिकल मिरर जो है, हमें एक स्पीयर लेना है। स्पीयर जैसे कि फुटबॉल, बास्केटबॉल, वो सभी स्पीयर्स है। स्पीयर को लेने के बाद अगर हम एक पोर्शन ऑफ द स्पीयर को कट करेंगे, जैसे कि ये एक स्पीयर है, इसको मैं एक पोर्शन पे कट करूंगी और ये भाग यहाँ पर ड्रॉ करूंगी, और इसका पीछे का भाग हम लोग पेंट करेंगे, तो इसको हम लोग कॉनकेव मिरर्स के नाम से जानेंगे। इसको मैं उल्टा प्लेस करूंगी और इसके बैक साइड का पार्ट पेंट करेंगे, तो इसको हम कॉन्वेक्स मिरर के नाम से जानेंगे। तो अगर मैं अपना हाथ ऐसे ले रही हूँ, कॉनकेव में जो है रे अंदर जाएगा, इसको कॉनकेव बोलते हैं। पीछे का भाग जो है बैक साइड विल बी पेंटेड। कॉन्वेक्स में जो है इस तरफ से रे आएगा और इनवर्ड विल बी पेंटेड, इसको स्पेरिकल मिरर्स बोलते हैं। There are 2 important types of spherical mirror. One is called as convex mirror, the other is called as concave mirror. अगर मैं ये स्फीयर को कंसिडर कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक स्फीयर है। स्फीयर का हमेशा एक सेंटर होता है, उसको हम C के नाम से बुलाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ जो सेंटर से निकल के बाहर आ रहा है, इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड दिस लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम द सेंटर एंड मूविंग आउट विल बी कॉल्ड माई प्रिंसिपल एक्सिस। This principal axis meets the 2 types of mirror at a point. For example, अगर ये concave mirror है, तो concave mirror में principal axis एक point पे meet कर रहा है, इसको हम pole P के नाम से जानेंगे। ये convex mirror है, again principal axis is meeting the convex mirror at a point, that point will be called as P. यहाँ पर डायग्राम में आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो यहाँ पर पोल आ गया, ये कॉनकेव मिरर है तो यहाँ पर पोल P आ गया। दोनों मिरर को अच्छे से जानो, का डायग्राम ड्रॉ करोगे और कैसे आगे पेंट करना है कि पीछे पेंट करना है। कॉनकेव जो है ये इस तरीके से बल्ज्ड नहीं रहता है, इट विल बी बेंट इनसाइड लाइक दिस, बैकवर्ड पेंटेड। और कॉन्वेक्स में जो है इनसाइड पेंटेड एंड आउटसाइड विल बी बल्ज्ड, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। पोल जो है दोनों का एक ही बीच के हिसाब से ही रहेगा। एंड द मेजर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉनकेव मिरर में, यहाँ देखो कॉनकेव मिरर यहाँ पर है, बैक साइड पेंटेड है, इसका सेंटर जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह आ रहा है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा C। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है कॉनकेव मिरर के लिए टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा।
वेयर एज यहाँ पर देखो कॉन्वेक्स मिरर जो है यहाँ पर है और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यहाँ पर आ रहा है, उसके नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर पे आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर लाइज टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कॉन्केव बट डजंट लाई टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन कॉन्वेक्स मिरर। ये दोनों मिरर जो है बहुत सारे चीज़ों के लिए अप्लाई होता है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी है। अभी के लिए व्हाट इज़ अ स्पेरिकल मिरर, एक स्फीयर लेंगे और उसको दो भागों में अगर हम एक तरफ का भाग कट करेंगे, उसके दोनों तरफ आगे पेंट करेंगे तो क्या होगा, पीछे पेंट करेंगे तो क्या होगा, उसको हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के नाम से जान रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब भी हम मिरर के बारे में पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें टर्मिनोलॉजीज जानना है। टर्मिनोलॉजीज का मतलब है कि अगर एक रे डायग्राम मुझे दिया है तो उसे देख के अरे ये फोकल लेंथ है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये इमेज डिस्टेंस है, इन सारी चीज़ों को मुझे अच्छी तरीके से समझना है। तो ये सारे हमारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं मिरर के हिसाब से, एक एक करके हम लोग इसे जानेंगे। मैं ये सभी चीज़ों को कॉन्केव मिरर के विथ रिस्पेक्ट आपको पहले समझाऊंगी। तो पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो है कॉन्केव मिरर के हिसाब से जानेंगे। दिस इज़ माय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में बैक साइड पेंटेड है। मैंने जैसे कि अभी समझाया, कॉन्केव मिरर में सेंटर कहाँ पे रहता है, सेंटर विल बी टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए 1 2 3 के हिसाब से जानते हैं। पहले इंसिडेंट रे, पहले मैं प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करना पसंद करूँगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे ड्रॉ होगा और ये है पोल पी, सेंटर जो है यहाँ पर लाई करेगा। अगर एक रे ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है तो उसको हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। दिस इज माई रे ऑफ लाइट इंसिडेंटिंग ऑन द मिरर, दिस इज कॉल्ड माई इंसिडेंट रे आई। फर्स्ट वन इंसिडेंट रे आई। ये रे जो है रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए क्योंकि ये मिरर है, यू टर्न लेना ही पड़ेगा। जब वो यू टर्न लेगा तो बहुत सारे रूल्स के हिसाब से लेगा। अभी जो है हम लोग सिर्फ एक रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ करेंगे, उसका रूल्स भी मैं नेक्स्ट स्क्रीन में आपको समझाऊंगी। अभी ये फोकल लेंथ है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है फोकस से पास करेगा, तो इंसिडेंट रे आई हो गया, ये फोकस से पास कर रहा है। दिस इज माई रिफ्लेक्टेड रे आर, सेकेंड वन। सो इंसिडेंट रे क्या है, द रे ऑफ लाइट दैट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, रिफ्लेक्टेड जो यू टर्न लेके बाहर आ रहा है। फिर जो है नॉर्मल, नॉर्मल जब क्रिएट करेगा प्लेन मिरर में क्रिएट होगा। ये मेरा प्लेन मिरर है, ऐसे तो ये नॉर्मल रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे रहेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ये नॉर्मल एन है, नॉर्मल प्लेन मिरर में होता है, स्पेरिकल मिरर्स में नॉर्मल नहीं होते हैं। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने तो प्रिंसिपल एक्सिस आपको बता दिया है। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर से पास होगा और पोल पे मिरर को टच करेगा। इस लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से बुलाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस का मतलब है सारे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मीट होंगे। जैसे कि और एक इंसिडेंट रे मीट हो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी यहाँ एफ से पास हो रहा है। और एक इंसिडेंट रे है, ये भी यहाँ से पास हो रहा है। और एक इंसिडेंट रे है, ये भी एफ से पास हो रहा है। तो इस पॉइंट एफ को मैं प्रिंसिपल फोकस और कैपिटल एफ से डिनोट करूँगी, ठीक है। तो ओके, व्हाट इज अ प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस इज दैट पॉइंट विच लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस and all the reflected rays meet at that point or pass through that point, that is called a principal focus. Next, focal length. अगर मुझे प्रिंसिपल फोकस क्या है पता चल गया, वहाँ से पोल का जो डिस्टेंस है उसको मैं प्रिंसिपल फोकल लेंथ स्मॉल एफ से डिनोट करूँगी। प्रिंसिपल फोकस टू पोल का जो भी डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ बोलेंगे। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर ये मेरा स्पेरिकल मिरर था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ से जो मिरर तक की दूरी है वो रेडियस हो जाएगा, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर जो है ये है, पोल जो है ये है, यहाँ का जो भी डिस्टेंस है उसको रेडियस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से बुलाया जा सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ऑलरेडी मार्क्ड हियर, सी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। अपर्चर, अपर्चर क्या है, अगर मेरा मिरर ये है
तो इस लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक का जो भी लेंथ ऑफ द मिरर है उसको अपर्चर बोलेंगे और ए से डिनोट करेंगे बच्चों। ए इज अपर्चर, पी इज पोल, एफ इज कैपिटल एफ इज प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल एफ इज फोकल लेंथ, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अगर एक वस्तु मिरर के सामने है, मान लीजिए ये एक वस्तु है, इसको मैं ए बी से डिनोट करूँगी। ए बी यहाँ से मिरर तक की दूरी को हम लोग U से डिनोट करेंगे, जिसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। नेक्स्ट इज इमेज डिस्टेंस। अगर मान लो बच्चों कि एक रियल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर आ गया, रियल इन्वर्टेड इमेज है, इमेज अगर यहाँ पर है, इमेज से मिरर तक की दूरी को V से डिनोट करेंगे, उसको हम इमेज डिस्टेंस के नाम से पुकारेंगे। फिर ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है तो उसका हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट h बन जाएगा। इमेज हाइट क्या होगा, इमेज ये है तो h डैश जो है इमेज हाइट बन जाएगा। ठीक है बच्चों, एक ही स्लाइड में एक ही बार अगर आप लोग सुनोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, आपको मेरे साथ ड्रॉ करना है। चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, मैं ये इरेज कर रही हूँ, फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर में बैक साइड पेंटेड है। फिर एक लाइन जा रहा है यहाँ, उसको मैं प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से बुलाऊंगी। कॉन्केव मिरर में सेंटर यहाँ पर रहता है, सेंटर को C से डिनोट करेंगे। सेंटर से मिरर तक की दूरी को हम लोग रेडियस के नाम से बुलाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से आधा जो है वो फोकल लेंथ हो जाएगा, कैपिटल F। फोकल से पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलेंगे, दिस इज स्मॉल f। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इसको मैं h से पुकारूंगी, ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट से मिरर तक की दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे u। इमेज अगर यहाँ पर हो जाएगा तो ये इमेज हाइट h डैश बन जाएगा और इससे मिरर तक की दूरी को हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों में से मैं यहाँ पर आपको इसका डिनोशन लिख रही हूँ। इंसिडेंट रे को I से, रिफ्लेक्टेड रे R, नॉर्मल N, principal axis, the line that is passing through it, principal focus is represented by F, focal length with small f, radius of curvature capital R, center of curvature जो है capital C, aperture capital A, object distance U, image distance V and object height H, image height जो है H dash। अगर हमें जो जो अल्फ़ाबेट्स है वो मैं इस रे डायग्राम में सब्स्टिट्यूट कर पा रही हूँ और मुझे पता चल रहा है कि किस चीज़ को किस अल्फ़ाबेट से मैं जानूँगी, तो आप लोगों का आधा काम हो गया है, आधा से ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि यही इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो इन चीज़ों को एक बार लिखिए, अपने आप में ड्रॉ करो, इमेजिन करो कि आप एक कॉन्केव मिरर के सामने खड़े हो और आप एक ऑब्जेक्ट हो, तभी क्वेश्चंस जो है आसान हो जाएगा। तो इन सारे चीज़ों को लर्न करने के बाद हम नेक्स्ट जो है रूल्स ऑफ रे डायग्राम के बारे में जानेंगे बच्चों। तो पहली चीज़ जो है, जब भी हम एक रे डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो रूल्स बनेगा ना यार, कुछ ना कुछ तो हमें जानना ही चाहिए कि अगर एक इंसिडेंट रे पैरेलल जा रहा है तो वो कहाँ से निकलेगा वापस, अगर वो सेंटर से जा रहा है तो वो रिबाउंड होगा कि नहीं होगा। उन चीज़ों के बारे में रूल्स से पता करने की कोशिश करते हैं। तो पहला रूल हमें बताता है कि लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। मैं दोनों मिरर के लिए ये रूल्स आपको बता देती हूँ। पहले कॉन्केव में देखते हैं। दिस इज़ माई कॉन्केव मिरर। मैं हमेशा बच्चों को जब भी ड्रॉ करती हूँ, कॉन्केव मिरर है, बैक साइड पेंटेड, सभी चीज़ें बोलने की आदत है, बुरा मत मानो, मैं अभी भी बोलने वाली हूँ। ठीक है, ये कॉन्केव मिरर है, बैक साइड पेंटेड है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस टचिंग द मिरर एट पोल P, दिस इज माई सेंटर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है बच्चों, ये आपको मेरे साथ भी बोलना पड़ेगा। अरे यार, अगर आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मेरे लिए भी कुछ करो। ठीक है, बोलो मेरे साथ, तुम्हें भी आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो पहला वो रूल क्या है, इंसिडेंट रे अगर पैरेलल निकलेगा, किससे पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से, तो उसे पास करना पड़ेगा प्रिंसिपल फोकस पे। कैसे ड्रॉ करेंगे,
ये है इंसिडेंट रे, पैरेलल निकल रहा है, मार्क करेंगे आई, कहाँ से वापस आना है इसको, प्रिंसिपल फोकस से, ये प्रिंसिपल फोकस है तो यहाँ से वापस आएगा। तो इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस, दिस इज द फर्स्ट रूल। मैं कॉन्वेक्स मिरर ले लेती हूँ। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है, इनवर्ड पेंटेड, प्रिंसिपल एक्सिस टचिंग द पोल एट पी एंड सेंटर जो है यहाँ पर है, प्रिंसिपल फोकस जो है यहाँ पर है। टुवर्ड्स द नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर लाई करेगा। अभी हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक इंसिडेंट रे लेंगे, दिस इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्शन है तो ये अंदर थोड़ी ना जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, इसके रिवर्ट करना है ना, रिवर्ट करते वक्त ये ऐसे वापस रिवर्ट होगा। इसको हम रिट्रेस करेंगे तो ये फोकस से निकलता हुआ दिखेगा आपको, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्शन है। तो कॉन्वेक्स मिरर जो है उसका रे डायग्राम्स बहुत ही समझने के लिए मुश्किल है, क्योंकि बच्चे समझने लगेंगे कि ये कैसे रिट्रेस होगा, ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, मुझे क्यों पढ़ना है लाइट, ये सभी क्वेश्चंस बहुत सारे बच्चे पूछेंगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। सो फर्स्ट रूल जो है ये है, रे डायग्राम्स मैंने ड्रॉ कर लिया है। आगे देखते हैं सेकेंड रूल में क्या हो रहा है। सेकेंड रूल में बोलते हैं कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये पहले रूल का एकदम वाइस वर्सा है, वाइस वर्सा का मतलब एकदम उल्टा। तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस कॉनकेव मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर में मैं फिर से बोलूँगी बैक साइड पेंटेड, पोल पी, सेंटर, फोकस। अभी पहले चीज़ में वो क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल फोकस से पास करेगा, फिर वो निकलेगा कहाँ से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल रहा है। तो अगर ये मेरा इंसिडेंट रे है, ये फोकस से पास हो रहा है टचिंग द मिरर, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाएगा। दिस इज माय सेकंड रूल। इन कॉन्वेक्स मिरर कैसे होगा, कॉन्वेक्स मिरर में अगर ये मेरा मिरर है इनवर्ड पेंटेड, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर फोकस है, तो यहाँ से हम लोगों को दिखेगा कि ये लाइन रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से निकल रहा है। तो दिस इज माय इंसिडेंट रे एंड दिस इज माय रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे इज सीन टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, बट वो निकल नहीं सकता क्योंकि नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर है, इसीलिए वो यहाँ मिरर को टच करते ही पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इज द रे डायग्राम फॉर द सेकेंड रूल। माय डियर स्टूडेंट्स, डू लर्न इट। मूविंग टू द थर्ड रूल। तीसरे रूल में हमें बोल रहे हैं कि रे ऑफ लाइट पासिंग ऑब्लिकली, a ray of light passing obliquely at the pole when reflected creates the same angle of incidence and same angle of reflection. Concave mirror painted backwards, principal axis, pole P, center, focus. वन रे ऑफ लाइट ऐसे मीट कर रहा है पोल पे, तो एकदम एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल क्रिएट करके बाहर जा रहा है। जब भी आप लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे बच्चों, एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एरो किए बिना आप लोग ड्रॉ करेंगे तो मार्क्स नहीं देंगे आपके टीचर, ठीक है। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द पोल, यहाँ पर है फोकस एंड सेंटर, तो ऑब्लिकली टचिंग इज रिवर्टिंग बैक। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. This is the way of drawing ray diagram for the third rule. Fourth rule बच्चों, a ray of light through the center of curvature will have no deviation, will be retracing the same path. अगर concave mirror है, and this is my principal axis, pole P, this is the center of curvature. एक incident ray center of curvature से पास होके mirror को touch कर रहा है, तो ये बिना डेविएशन के ऐसे ही रिट्रेस हो जाएगा. दिस इज द फोर्थ रूल. इवन इन कॉन्वेक्स मिरर द सेम थिंग इज हैपनिंग. कॉन्वेक्स मिरर में जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहाँ पर सेंटर बहुत ही नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है,
तो अगर एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाके सेंटर से पास होने की तरह दिखेगा तो विदाउट डेविएशन वो रीट्रेस हो जाएगा, नो डेविएशन इन दिस रेस. So this is the fourth rule and an important rule to draw the ray diagram. तो ये चारों रूल को आप अच्छे से जानेंगे, रे डायग्राम में कन्वर्ट करने का एक तरीका पता चल जाएगा तो रे डायग्राम्स ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल ईजी हो जाएगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो लेट अस लर्न रे डायग्राम्स इन ऑफ कॉन्केव मिरर with respect to various positions, and the ray diagrams are drawn, out of which the first ray diagram is here. So first we'll take a concave mirror. This is my concave mirror. Painted backside, principal axis, pole P. This is the center of curvature and this is my principal focus. If I see the position of the object here, the position of the object is at infinity. That means the object is kept very far away from the mirror, at infinity, very far away. When the object is kept very far away, I'll use the first rule. The ray of light parallel to the principal axis should pass through the focus. Again, another ray of light is passing through the principal axis. This is also passing through the focus according to the rule 1. So both the rays, the reflected rays and the incident rays, are meeting at the principal focus here. This is my image formed. This is my object AB. AB is object, height of the object is always represented by h, and I have seen the 2 point of intersection of the reflected rays falling on the principal focus. So here is my image, this is my image. The image is lying on the principal axis at the principal focus, so the position of the image will be here at F. If I look at the position here, the image is formed in front of the mirror. Whenever the image is formed in front of the mirror with respect to concave mirror or convex mirror, it is called a real inverted image. So this will be, the nature of the image will be real and inverted. Real inverted. The size of the image, as we can see here, the object was this big and the image was so small. Therefore, the size of the image is highly diminished. Highly diminished in behavior. Therefore, whenever we have to draw a ray diagram, we have to check the rules. The first rule I have used here. The first rule says parallel to principal axis is passing through the focus, parallel to principal axis passing through the focus. Therefore, the image is formed at F. बच्चों आपको समझ में आ रहा है? The image is formed at F. Whenever I can see the image towards the left hand side, LHS में image हो रहा है, image form हो रहा है, तो उसको हम लोग real inverted image बोलेंगे. साइज के हिसाब से डिमिनिश्ड या एनलार्ज्ड आप तय करो. ऑब्जेक्ट ऐसे था और इमेज छोटा हो गया तो उसको हम हाईली डिमिनिश्ड ही बोलेंगे. सो पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी एट एस, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इन द फर्स्ट केस वेयर द ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी. ठीक है, सेकेंड केस पे चलते हैं. सेकेंड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को जो है और थोड़ा नज़दीक लाएंगे. ऑब्जेक्ट को नज़दीक लाएंगे जैसे कि एट इन्फिनिटी में नहीं है, इट इज़ जस्ट कमिंग क्लोजर टू द मिरर. अगर ये एक कॉन्केव मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस टचिंग द मिरर एट पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ. ये चार चीज़ें जो है आपको मिरर ड्रॉ करने के एकदम बाद ड्रॉ कर देना चाहिए. अभी हम लोग पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी जो है यहाँ पर रहेगा. पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ए बी इज़ माई ऑब्जेक्ट. मैं फर्स्ट रूल यूज़ कर रही हूँ. फिर से रूल 1 बोलता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, इट इज़ पासिंग थ्रू द फोकस. मैं सेकेंड रूल भी यूज़ कर रही हूँ, ऑब्लिकली पासिंग फ्रॉम द फोकस, it is going parallel to principal axis, so the image is found here. This was my object AB and A dash B dash is my image. Therefore, when the object was kept beyond C object kept, I am able to frame the image between C and F. Between C and F. Again,
we can see that the image is formed on the LHS, so it will be real, inverted, and diminished in size. I can see the image is little bit smaller than the object, therefore it is diminished in size. We can see that here. So going to the third case, this was the second case where we learnt about the object brought closer to the mirror. Now the object is again brought very close to the mirror, that is at C. The position of the object is at C now. Let us see what is happening. This is my concave mirror. This is the principal axis, pole P, center of curvature and principal focus. Now the object is kept on C, at C. This is my object AB. First rule, parallel to principal axis. First rule, parallel to principal axis, it has to pass through the focus. It has to go parallel to the principal axis. Therefore, I can see the image is exactly formed at C here. This was my object AB and A dash B dash is my image exactly formed at the same position. Therefore, position of the image is also at C. If I can see the image is formed again on the LHS, therefore it is real inverted and the nature of the image is real inverted and same size formed at C. बच्चों एक चीज़ पे ध्यान रखना है, वो है अगर image, if the image is on the LHS, it is called real inverted. If it is on the RHS, it will be called virtual erect. इस चीज़ को अपने नोटबुक में एक डब्बे में डाल के रखो, बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है. तो LHS पे रहेगा रियल इन्वर्टेड बोलेंगे, RHS पे आ जाएगा तो वर्चुअल एरेक्ट के नाम पे उस इमेज को बताएंगे. साइज़ के हिसाब से डिमिनिश या एनलार्ज आप देख के बताओ. तो फोर्थ केस पे चलते हैं. फोर्थ केस हमें ऑब्जेक्ट को और नज़दीक लाना पड़ेगा. जैसे कि पहले C पे था, एट C पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को रखा था. अभी मैं जो ऑब्जेक्ट को बिटवीन C एंड F रखूँगी. तो दिस इज़ माई अगेन कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल P, सेंटर, प्रिंसिपल फोकस. नाउ कहाँ पे रखना है? बिटवीन C एंड F. और नज़दीक आ रहा है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है. पहला रूल, parallel to principal axis, it should pass through the focus. Obliquely passing from the focus, it is going parallel to principal axis. तो अभी देखिए इमेज जो है beyond C पे आ रहा है. दूसरे केस में हमने beyond C ऑब्जेक्ट को रखा था, बिटवीन C एंड F इमेज आया. यहाँ पर उल्टा आ जाएगा. बिटवीन C एंड F अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो beyond C इमेज फॉर्म होगा. इमेज कैसा है? रियल इन्वर्टेड. देख के पता चल रहा है क्योंकि ये LHS पे फॉर्म हुआ है. तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द इमेज विल बी बियॉन्ड C. साइज ऑफ द इमेज इज एनलार्ज्ड बिकॉज ये बड़ा है, ये छोटा ऑब्जेक्ट था, ये बड़ा इमेज है. दिस इज माई इमेज, दिस इज माई ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट से इमेज ज़्यादा है तो इट विल बी एनलार्ज्ड. नेचर ऑफ द इमेज अगेन रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, formed beyond C when kept between C and F. अभी फोर्थ केस तो ये है, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा नज़दीक लाएंगे. फिफ्थ केस में कहाँ पर रखेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट को एट F रखेंगे. तो दिस इज अगेन अ कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस पोल है एंड दिस इज माई प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. मैं यहाँ पर रख रही हूँ ऑब्जेक्ट को, ठीक है. पहला रूल क्या बोलता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट शुड पास थ्रू द फोकस. तो ऐसे हो रहा है. मैं दूसरा रूल जो है ये यूज़ कर रही हूँ, ऑब्लिकली टचिंग द पोल, इट इज़ क्रिएटिंग सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब हम सेकेंड रूल यूज़ कर रहे हैं, आई कैन सी दैट दिस इमेज इज़ गोइंग बैक लाइक दिस. इट इज़ नॉट एट ऑल मीटिंग एट एनी पॉइंट. तो इमेज को हम लोग बोलेंगे इट इज़ फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. पोजिशन ऑफ इमेज जो है एट इन्फिनिटी हो जाएगा.
व्हेन केप्ट एट एस इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो जा रहा है लेकिन इमेज जो है LHS पे ही फ्रेम हो रहा है, तो इसको हम रियल इन्वर्टेड ही बोलेंगे। नेचर ऑफ द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड हाईली एनलार्ज्ड। बहुत ही एनलार्ज्ड इमेज रहेगा ये, क्योंकि ये हमें मीट होता ही नहीं दिख रहा है, इन्फिनिटी पे मीट होगा ऐसा प्रिडिक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ केस जो है बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि इन्फिनिटी में कैसे मीट होगा। दिस इज प्रिडिक्टेड टू मीट एट इन्फिनिटी, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक से देख के रे डायग्राम ड्रॉ करना। फिर सिक्स्थ केस में हम लोग जो है सिक्स्थ केस पे और नज़दीक लाएंगे ऑब्जेक्ट को हमने F पे रखा था, अभी हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को बिटवीन F एंड P ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं। दिस इज माई कॉन्केव मिरर, पोल P है और ये F है, यहाँ पर मैं अभी ऑब्जेक्ट प्लेस कर रही हूँ। अभी क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सीन पास थ्रू द फोकस, ऐसे हो रहा है, ऑब्लिकली टचिंग द पोल, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। हमें लगेगा कि ये मीट एट इन्फिनिटी हो रहा है, लेकिन ये क्या होगा, रिट्रेस हो जाएगा बैकवर्ड, ऐसे मीट होगा और ये ऐसे मीट होके यहाँ पर एक इमेज हो रहा है। ए बी वॉज माई ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश जो है मेरा इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ पर हो रहा है, इट इज़ ऑन दी RHS। RHS पे अगर इमेज बनेगा उसको हम लोग जो है वर्चुअल एरेक्ट एनलार्ज इमेज बोलेंगे। वर्चुअल एरेक्ट एनलार्ज इमेज है, कहाँ पर हो रहा है ये, टुवर्ड्स दी RHS, that is behind the screen, so size of the image is enlarged, position of the image will be behind the screen। तो इन 6 केसेस में हमने क्या देखा, पहले केस में हमने ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा, तब इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, फिर नज़दीक ला रहे हैं, नज़दीक लाते हुए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को इतना नज़दीक लाया कि वो फोकस एंड पोल के बीच में है, तभी हम लोगों ने देखा कि ये इमेज जो है बिहाइंड द स्क्रीन फॉर्म हो रहा है। तो ये 6 केसेस में से एक केस जो है केस स्टडी के हिसाब से भी आ सकता है या 3 मार्कर के हिसाब से भी आ सकता है। प्री बोर्ड्स के लिए बोर्ड एग्जाम में ये पक्का क्वेश्चन है। वर्चुअल इमेज का जो रे डायग्राम जो है रिपीटेडली 4 ईयर्स से आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को ये रे डायग्राम मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत ही आसान रे डायग्राम है। पहले आपको क्या करना है, आपको रूल्स याद करना है। रूल्स याद करने के बाद पेपर पेन लेके रूल्स को 2-3 बार ड्रॉ करो, बाद में पोजीशन के हिसाब से देखो। 2 चीज़ें पे और ध्यान देना है कि RHS पे अगर इमेज बनेगा तो क्या बोलेंगे, LHS पे इमेज बनेगा तो क्या बोलेंगे, उसका नाम याद रखो और इमेजेस को ध्यान रखते हुए करो, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये था रे डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, पहले तो हम लोग टॉर्च पे, सर्च लाइट्स पे यूज़ करेंगे, वेहिकल हेडलाइट्स, क्योंकि ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट करता है। फर्स्ट केस जो है इन्फिनिटी का, वो इस पैरेलल बीम को क्रिएट करता है और इमेज को एनलार्ज करता है। इस हिसाब से कॉन्केव मिरर को हम लोग सर्च लाइट पे यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर्स भी बोलते हैं इसको। और डेंटिस्ट जो है, डेंटिस्ट जब भी हमारे दांतों को ठीक से देखना चाहता है कहाँ पर है कैविटीज़, कॉन्केव मिरर ही यूज़ करते हैं। और कॉन्क्रीट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलार फर्नेस, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़। हम लोग जो है सोलार फर्नेस कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरीके का मिरर उस पर बना रहता है, ये एक टेक्निकल क्वेश्चन केस स्टडी के बाद आएगा। एक रे डायग्राम देंगे, उसका इमेज और उसके यूज़। सो यूज़ जो है आपको 1 या 2 हमेशा याद रखना चाहिए बच्चों। ठीक है, ये था कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम। चलिए एक टेबल के हिसाब से देख लेते हैं। ये एक छोटा टेबल है, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। 6 केसेस को भी एक टेबल में हमने डाल दिया है। पहले टू ब्रीफ, एट इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था, फोकस पे इमेज बना, हाईली डिमिनिश, पॉइंट साइज था, रियल इन्वर्टेड। मैंने हर एक केस में साइड में लिखा है, एक टेबल के हिसाब से बता रही हूँ। ठीक है, बियॉन्ड सी पे रखेंगे तो बिटवीन सी एंड एफ आएगा, डिमिनिश, रियल एंड इन्वर्टेड। एट सी पे रखेंगे तो एट सी पे ही सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। सारे केसेस में इमेज जो है रियल इन्वर्टेड आएगा।
द सिक्स्थ केस जो है वर्चुअल एरेक्ट का ही है। तो वर्चुअल एरेक्ट कब आएगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज बाय बिटवीन पी एंड एफ। तो ये टेबल का एक स्क्रीनशॉट ले लो या लिखो, या टेक्स्ट बुक में तो ऐसे ही है। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर में अगर एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रखा है तो क्या हो रहा है। दिस इज माई कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज दी पोल पी, दिस इज पेंटेड बैकवर्ड। तो सेंटर एंड फोकस जो है यहाँ पर है, फोकस सेंटर। ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं। So parallel to principal axis, it is seen passing through the focus. It is seen passing through the focus. Again parallel to principal axis, it will be seen passing through the focus like this. So the image is formed at F. तो यहाँ पर जो है image behind the mirror RHS पे हो रहा है, तो nature of the image will be virtual erect. अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है, इमेज साइज छोटा है, तो दिस इज हाईली डिमिनिश्ड, हाईली diminished and the size of the image is highly diminished. पोजिशन जो है at F, virtual erect at F पे हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं इन कॉन्वेक्स मिरर, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट इमेज जो है बिहाइंड द स्क्रीन हो रहा है, तो इसको हम वर्चुअल एरेक्ट इमेज ही बोलेंगे, नॉट लाइक रियल इन्वर्टेड। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं। सो सेकेंड केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी रखेंगे। दिस इज माई कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस पोल, दिस इज फोकस सेंटर। ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पर रखेंगे बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, फर्स्ट रूल बोलता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट हैज़ टू पास थ्रू द फोकस। तो यहाँ पर अगर एक्सटेंड करेंगे तो वो दिखेगा फोकस पे जाने के जैसा। सेकेंड रूल में हम लोग, अगर मैं एक रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालना या जाते हुए फोकस करेंगे, तो इट इज़ रिट्रेसिंग द सेम पाथ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू रेज आर गिविंग मी माई इमेज हियर। So in this case, if AB is my object, A dash B dash is my image formed again behind the screen. Therefore, the size of the image is diminished here. Diminished size. Nature of the image virtual erect, since it is formed on the RHS. Position of the image is at F or between pole and focus. Behind the screen. Behind the screen, between pole and focus. So this is the most important scenario where in convex mirror we can get the image in a proper way, but the image will be smaller than the object. तो ध्यान रख के रे डायग्राम्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है केस बेस्ड या रे डायग्राम बेस्ड हर एक बोर्ड एग्जाम या हाफ ईयरली पे ज़रूर आएगा बच्चों। ध्यान दो और सोचो समझो किस चीज़ को किस रूल यूज़ करके आप ड्रॉ करोगे, उस पर फोकस करो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या है। कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर्स, व्हीकल्स में जो मिरर है उसको कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। फिर दे आर ऑल्सो यूज्ड इन वेरियस काइंड्स ऑफ अपार्टमेंट्स में जो है कर्व्ड सेक्शंस में एक व्हीकल एक तरफ से आ रहा है तो दूसरी तरफ से बड़ा दिखाने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। एंड दिस इज़ इवन most important mirror to give you an enlarged image of the objects in a particular position. तो बच्चों हम लोगों ने इस सेशन में मिरर्स के बारे में, प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर और वो भी कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव मिरर पे ध्यान दिया है, रे डायग्राम्स पे फोकस किया है और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज भी देखे हैं। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के बारे में, साइन कन्वेक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू फॉलो मी ऑन माय यूट्यूब चैनल संध्या श्रीहरि, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।